हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th of October गोइंग ऑन टिल द 3rd of November। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न का कॉइन मैं रख रही हूँ। 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. Monday, 10 of Pentacles. Tuesday, the Fool. Wednesday, we have the Page of Cups. Thursday, 5 of Swords. Friday, we have the Knight of Cups. Saturday, 6 of Pentacles. Sunday, 6 of Wands. Okay, overall energy है the Star. Lovely. Aquarius energy है, so maybe कोई Aquarius है आपके अराउंड या आपके बर्थ चार्ट में Aquarius है। So Capricorns, the star card says you are going to shine bright। इस हफ्ते एक तो मुझे आपका ग्लो अप दिख रहा है बिकॉज आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कोई खुशी मिल रही है आपको। ओके, और वो जो खुशी अंदर मिलती है वो बाहर छलकती है। So you are glowing, you are looking happy, you are looking satisfied, you are looking blessed कि yes, मेरा काम बन गया या मेरी विश पूरी हो गई। So overall energy वो है कि अभी आपको जो होता हुआ नहीं दिख रहा है वो होगा। ओके, आपके फेवर में, आपके अच्छे के लिए होगा, आपकी विश पूरी होगी। So अभी चाहे ये रात है but there will be a new beginning, new morning, a new dawn, and वो नई सुबह एक नई रोशनी लाएगी। ओके, सो अभी जो आपको रात के अंधेरे में नहीं दिख रहा है वो जल्द दिखेगा। देयर इज डेफिनेटली लाइट कमिंग इन फॉर यू। सो यस, ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। मंडे, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी। यहाँ पर फैमिली डिसीजंस दिख रहे हैं, कोई फैमिली विशेस दिख रही हैं, डिस्कशंस हो सकते हैं कि घर वाले क्या चाहते हैं, क्या प्लानिंग हो रही है कुछ चीज़ों को लेके, शायद आपके फ्यूचर को लेके या किसी और फैमिली मेम्बर के फ्यूचर को लेके। बट आई सी फैमिली डिसीजंस बीइंग मेड। ओके, सो फैमिली डिस्कशंस हो रही हैं कुछ डिसीजंस लेने के लिए। सो ये फैमिली मनी से भी रिलेटेड डिसीजंस हो सकते हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। या फैमिली रियूनियन भी हो सकता है। अगर कोई बड़े फैसले नहीं हैं तो आई सी अ रीयूनियन। ओके, वी हैव द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स यहां भी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज हैपनिंग Capricorns? आई फील आपके पास कुछ आइडिया है, या तो कोई बिजनेस करने का या कुछ नया वेंचर करने का, एंड उसके लिए अगर आपको फाइनेंसेस चाहिए तो डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। ओके, एंड फॉर अदर्स मुझे लग रहा है कि अगर आपने एक नए रिलेशनशिप में स्टेप इन किया है या किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, किसी को प्यार करते हैं एंड वो लव ऑफर देने की सोच रहे हैं, कमिटमेंट ऑफर करने की सोच रहे हैं, तो आई फील आप अपनी फैमिली की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। ओके, फैमिली को बता रहे हैं, उनसे शेयर कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि येस, दिस इज़ द पर्सन एंड इसको मुझे प्रपोज करना है बिकॉज आई सी दिस पर्सन एज अ लाइफ पार्टनर। तो मुझे लग रहा है कि फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है आपको एंड डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है अपने अपनों का बहुत सॉलिड आपको सपोर्ट है। दे आर योर सपोर्ट सिस्टम
एंड उसके बेसिस पे आप लाइफ में कुछ भी करने से डरते नहीं हैं, बिकॉज आप जानते हैं यू आर बैक्ड, ओके, समबडी इज गॉट योर बैक. सो यस, चाहे ये वेंचर है, कोई बिजनेस वेंचर है, या लाइफ पार्टनर को लेके शादी करना चाहते हैं, किसी को चुन लिया है, उसके बारे में आप शेयर कर रहे हैं. बट आई सी फैमिली डिस्कशन हो रही है एंड फैमिली को आप कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि यस, मेरा साथ दो, मुझे आपका साथ चाहिए और साथ मिलेगा. ओके, ट्यूसडे वी हैव द फूल, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस. कुछ नया जो करने की आप सोच रहे थे, यहाँ उस चीज़ पे आप पहला कदम लेने की तैयारी कर रहे हैं या ले रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. काम शुरू हो गया है उस डायरेक्शन में. एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स. ब्यूटिफुल. सो यहाँ पर भी पेज था. देन अगेन वी हैव पेज, पेज एंड पेज. सो 4 पेजेस. सो यहाँ पर बहुत यंग एनर्जी है, इनएक्सपीरियंस्ड एनर्जी है. मतलब अभी आपने इस लाइन में, इस फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है. ओके, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर भी मेरे मुंह से निकला था कि स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस. सो ये नई चीज़ है. आप एक फ्रेशर हैं. ये जो भी आप परस्यू कर रहे हैं, इसमें आप एक फ्रेशर हैं. ओके, सो एक न्यू कमर की एनर्जी है, लेकिन मेहनत और तैयारी काफ़ी है. 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बिल्कुल मतलब फोकस आपका सही है एंड अपना पूरा आप हार्ट एंड सोल इस चीज़ में डालना चाहते हैं. ये जो भी चीज़ है, फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है रिलेशनशिप नहीं, ये करियर से रिलेटेड है. ओके, ये जो बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं, आप पूरे दिल से, पूरी मेहनत से इसको परस्यू करना चाहते हैं. सो यस, ट्यूसडे को ये कुछ पहला प्लानिंग हो रही है या पहला स्टेप लिया जा रहा है फैमिली की ब्लेसिंग्स के साथ. Wednesday we have the page of cups, again page की energy, and you are sowing something. Okay, so what we sow is what we reap. जितनी मेहनत हम डालते हैं, जितने अच्छे काम हम करते हैं एंड जैसी इंटेंशन डालते हैं, वैसे ही कर्मों का फल हमें मिलता है. सो यस, यहाँ पर आप कुछ तो उगाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये जब बड़ा होके पेड़ बनेगा, फल देगा, सो वो सारे फल आपके होंगे. सो यस, इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा ये जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन प्रोस्पेरिटी गारंटीड है. पक्का से यहाँ पर अच्छा होगा एंड अच्छे रिटर्न्स होंगे, अच्छे फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स ऑफ लेबर, मेहनत का फल. ओके, 3 of swords, 8 of swords, and we have the moon. Oh, okay. And we have 5 of swords to follow. Okay, so Capricorns, be prepared. थोड़ा सा तो आप मतलब पुल अप योर सॉक्स, बिकॉज ये जितनी आप अपने फैमिली पे रिलाई कर रहे हैं, उनका सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, एंड देन मेंटली आप प्रिपेयर हैं कि यस, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ. लेकिन अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, चैलेंजेस तो होंगे. ये तो आप लिख के चलिए. ओके, कोई भी नई चीज़ में आप स्टेप इन कर रहे हैं और ऑब्स्टिकल्स ना हो, चैलेंजेस ना हो, न्यू लर्निंग्स ना हो, नई फ्रस्ट्रेशंस ना हो, नया स्ट्रेस ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता. सो यस, ये थोड़े से डिलेमास, डाउट्स, फियर्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवरवर्क या एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करना एंड भूख प्यास भूल जाना, काम पे ध्यान देना, ये सब कुछ होगा. ओके, दिस इज़ अ गिवन, ये तो होगा. सो थोड़ा सा, तभी मैंने कहा कि पुल अप योर सॉक्स, थोड़ा सा मतलब रेडी हो जाएं कि चैलेंजेस तो आने वाले हैं, चैलेंजेस फेस करने हैं. ये आपको वेंसडे से पता लगना शुरू हो जाएगा कि यस, इतना भी ऐसे स्मूथ राइड या सब कुछ, इट इज़ नॉट सर्व्ड ऑन अ प्लेटर. ओके, सो यहाँ पर मेहनत तो लगती है. थर्सडे वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पर मेहनत भी लगती है एंड एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी होंगे जो शायद आपके डाउट्स को बढ़ा दें कि नहीं, कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया, कहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था शायद,
ये काफ़ी लॉस भी हो सकता है, या वो कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस दिखा के आपको डराने की कोशिश करें, आपको रोकने की कोशिश करेंगे. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द 7 of Wands. वी हैव द स्टार. व्हाट डिड आई से कि अंधेरा है, आप अभी देख नहीं सकते. ओके, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या विशेस पूरी होने वाली हैं, लेकिन सून इट विल बी डे. ओके, सो ये जो भी लोग एंड सिचुएशंस आपके मन में डाउट्स डाल रही हैं, फियर्स डाल रही हैं कि अरे क्या मैंने सही किया, कहीं फैमिली का पैसा या ये लोन का अमाउंट डूब तो नहीं जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा, गलत डिसीजन ना ले लूँ, ये सारे डर आ रहे हैं एंड दूसरे भी डाल रहे हैं, दे आर फीडिंग इनटू इट. लेकिन स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग. ओके, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है. चाहे जितने भी ये चैलेंजेस आए, ये सारे वॉन्ट्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, तो लोग आप में जो भी डर डालने की कोशिश करें या सिचुएशंस जितना भी डराएं आपको या हराएं, लेकिन आप अपने स्टैंड लेते हुए स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं. ओके, सो हारना नहीं है, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप अपनी विश को पूरी कर सकें. सो यस, ज़रा से कुछ सेटबैक्स की वजह से बिल्कुल भी डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली खुशियाँ आने वाली हैं. ओके, सो ये टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से बिल्कुल नहीं घबराना है कैप्रिकॉर्न्स. ये देखिए, पेज ऑफ कप्स था और वो बन गया है नाइट ऑफ कप्स. तो वो बड़ा है. मैंने कहा था यहाँ ये इनएक्सपीरियंस लग रहा है, अब ये थोड़ा एक्सपीरियंस ले रहा है. ओके, सो ये जो भी ट्राइंग सिचुएशंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, ये आपको एक्सपीरियंस देंगे, ये आपको और कॉन्फिडेंस देंगे, और ज़्यादा नॉलेज देंगे कि अच्छा अब मुझे पता है, लास्ट टाइम यही चीज़ हुई थी तो अब होगी तो कैसे टैकल करना है. ओके, सो ऐसे ही इंसान सीखता है एंड ग्रो करता है. जस्टिस, ब्यूटिफुल, आपके फेवर में सब कुछ हो रहा है. 6 of Swords एंड द डेविल. यस, ये अगर आप चैलेंजेस को पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बना लें कि ये तो होंगे, ये तो आएंगे, सब कुछ स्मूथ हमेशा नहीं होगा, तो ये जब डेविल को फेस करना आप सीख लेंगे तो आई फील सब कुछ स्मूथ होता चला जाएगा. ओके, ये जो हार्मनी चाहिए आपको, ये जो आपको चाहिए कि एक्सपीरियंस से, कॉन्फिडेंस से मैं फैसले लूँ, वो तभी होगा जब आप एक्सपीरियंस लेंगे. और वो एक्सपीरियंस लेते हुए ही अगर ये डाउट्स आ रहे हैं, फियर्स आ रहे हैं, डर लग रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, तो हारना नहीं है. बिकॉज वहीं हार गए तो फिर एक्सपीरियंस कहाँ लिया. अगर उनको फेस किया आपने एंड जीत हासिल की, उनके ऊपर आप जीते, तब धीरे धीरे रिपीटेड ऐसे प्रोसेस से क्या होगा कि एक्सपीरियंस के साथ आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, अब तो कुछ भी आ जाए, आई नो. थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा एडवाइस, किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं, अपने लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करनी है, ठंडे दिमाग से सोचना है, समझना है सिचुएशन को एंड फिर फैसला लेना है. ये डरना नहीं है डेविल से. ये डेविल क्या है, ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, कि कुछ बिजनेस है तो बड़ी रिस्क भी है. ओके, सो रिस्क है तो लॉस भी हो सकता है, बट अगर उसी में हम सोचते रहें, हमारी एनर्जी उसी में जाती रहे, तो फिर खुद ही को आप डराए जा रहे हैं. तो इस चीज़ को फेस करना आपको आ जाएगा. बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है पेज इज़ टर्निंग इनटू अ नाइट. आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं. 6 of Pentacles, मैंने कहा था फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो है. यहाँ भी दिख रहा है 6 of Pentacles में कि फाइनेंशियली डेफिनेटली मनी इज़ कमिंग इन. कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है. 6 of Wands, ब्यूटिफुल. वी हैव Ace of Wands and we have the 2 of Pentacles. lovely. so yes, जो आपके पास ये जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, आपको फाइनेंशियली बैक कर रहा है, सो वो मनी आप बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहते हैं, सही अमाउंट सेव करना चाहते हैं, री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब मनी के साथ अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं. ओके,
एंड ऑल्सो आई फील सैटरडे को कुछ आपको पहला क्लाइंट मिल सकता है, पहली पेमेंट मिल सकती है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है यू आर इन दिस विनिंग पोजिशन, कुछ आपने जीता है, कोई नया प्रोजेक्ट जीता है या नया फाइनेंशियल गेन आ रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ, ओके, नए क्लाइंट के साथ। सो यस, ये चीज़ और उसके थ्रू जो मनी आ रहा है उसको आप सोच रहे हैं, बिल्कुल मतलब इम्पल्सिव नहीं होना है कि यस मनी हैज़ कम इन तो सारा उड़ा दो, नहीं। यहाँ पर आप बहुत सोच समझ के कि कितना सेव करना है, कितना री इन्वेस्ट करना है, लाइक आई सेड, कितना अपने पे स्पेंड करना है, एंड ऑल्सो कितना चैरिटी में देना है। ये आप भी हैं, ये ज़रूरी नहीं आपको फाइनेंशियल हेल्प आ रही है, ये एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है आपकी विन की वजह से, ये नया प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट की वजह से आप उस पैसे से कुछ परसेंटेज चैरिटी के लिए भी दे रहे हैं। मे बी इट इज़ योर फर्स्ट अर्निंग, अपने खुद के बिजनेस से पहली कमाई है, पहली बड़ी अर्निंग है। सो उससे आप कुछ परसेंटेज चैरिटी में भी दे सकते हैं। वी हैव संडे वी हैव द 6 of Wands अगेन। सो यहाँ पर 6 of Wands था, विनिंग एंड विनिंग, वाओ। सो कैप्रिकॉर्न क्लियर है कि ये टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से बिल्कुल नहीं डरना है, ओके, बिकॉज यहाँ तो बिग टाइम सक्सेस आ रही है आपके लिए। 5 of Swords, 5 of Swords, 5 of Swords, ये कंटिन्यूसली आई फील आपके फैमिली मेम्बर्स या नियर एंड डियर वंस आपको बोलते रहेंगे कि नहीं मत करो, इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं उनकी। 8 of Cups, आप उनकी नहीं सुन रहे हैं, आप जानते हैं आपका रास्ता कहाँ सही है, ओके, और वो ही फॉलो करना है। वी हैव ब्यूटिफुल, वाओ। सो नेसियर्स जो आपको डाउट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं उनकी आप बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। नेगेटिव लोगों को अपने अराउंड बिल्कुल आप चांस नहीं दे रहे हैं कि आपको डराएं या आपको पीछे हटाएं अपनी डायरेक्शन फॉलो करने से। सो ये सारे कप्स आप छोड़ के, प्रेजेंट सिचुएशन छोड़ के, एक नए वेंचर पे जो आप निकले हैं, एक नए कप की तलाश में जो यहाँ स्काई में दिख रहा है, अभी बस होप है। सो ये 8 of Cups आपने छोड़ा है, ये 9th कप के लिए जो कि आपको ज़्यादा फुलफिलिंग दिख रहा है, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, वो कप आता हुआ नज़र आ रहा है। ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, और ये कप आ रहा है उसकी वजह से यू आर फीलिंग लाइक अ विनर। जीत तो आपकी है, ये जीत का कार्ड है, एंड ये वो कप है जिसकी सर्च में आप निकले हैं। तो यस, सक्सेस तो आपकी है कैप्रिकॉर्न्स, फॉर श्योर। टी लीव से थोड़ा विजडम लेते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न्स। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। सो सीक्रेट्स नहीं रखे हैं अपने अपनों से, स्पेशली सब कुछ बताना है, कितनी रिस्क ले रहे हैं, कितना पैसा चाहिए, कितना लोन लिया है, कितना लोन अवॉइड हो सकता है और फैमिली से हेल्प मिल सकती है, जो भी है आई फील डिस्कस करके चलना है। ओप्स, व्हाट जस्ट हैपेंड, लेट मी गेट द कार्ड्स। ओके, सो आई एम बैक, और ये जो गिरे थे फेस अप वो मैं ले रही हूँ। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। ये आई फील जो अपने अपनों का साथ आपको नहीं मिलेगा, जो डाउट्स दिखाएंगे, आप में ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे, उनकी वजह से शायद आप थोड़े दुखी हो सकते हैं कि वो क्यों फेथ नहीं रख रहे हैं कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। 5 of Swords, डेफिनेटली कोई लोग हैं जो आप में डाउट दिखाएंगे कि नहीं तुमसे नहीं होगा, या मत करो, इसमें लॉस हो जाएगा, ये पैसा सारा ज़ाया हो जाएगा। सो आई फील उन लोगों की वजह से आप थोड़ा सा दुखी होंगे कि दे आर नॉट ट्रस्टिंग मी। You are on the right path regarding some aspect of your life. You are on the right path. Arrow card कह रहा है आप सही पाथ पे हैं, एंड वही पाथ आप जो जा रहे हैं इन सर्च ऑफ दिस कप, ढूंढने इस कप को, वही कप आपको मिल रहा है, वो ट्रॉफी आपको मिल रही है, वो जीत आपको मिल रही है। ब्यूटिफुल। वी हैव डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। सो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, मैंने कहा था कि हार नहीं माननी है, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, बिकॉज विश फुलफिलमेंट है एंड सेलिब्रेशन है।
ओके, सो गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, इस हफ्ते फ्रेंड्स के साथ भी आप कोई आउटिंग कर सकते हैं, लंच आउट, डिनर आउट या ओवर सम ड्रिंक्स आप मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। एंड शायद ये जो आप डिस्कस करेंगे उसी में कुछ फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आपके डिसीजन को, वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है। ये टीयर ड्रॉप्स एंड माइस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बस ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, कोई बात नहीं। रोज, रोमांस इज इन द एयर, ब्यूटिफुल, सो प्यार भी है, इट्स नॉट ऑल वर्क एंड नो प्ले। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, enlightenment, awareness and understanding. So spiritual growth हो रही है and like I said experience भी gain हो रहा है. So you are growing as a person. Okay, as a person आपकी बहुत ग्रोथ है इस एक हफ्ते में and of course in the days to come, future में भी ये ग्रोथ चलती रहेगी. मैंने कहा था पेज ऑफ कप्स से नाइट ऑफ कप्स बन रहे हैं आप. सो ग्रोथ दिख रही है एंड प्यार भी दिख रहा है. शुरू में भी मैंने कहा था इफ़ देयर इज़ अ लव इंटरेस्ट, वो चीज़ भी आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं. एंड यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि डोंट कीप सीक्रेट्स. अगर कुछ ऐसा लव अफेयर है या कुछ है तो आई फील फैमिली से आपको शेयर करना चाहिए. ओके, सो ब्यूटिफुल रीडिंग हियर कैप्रिकॉर्न्स. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ यस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम. दैट्स इट.